एक बेहद दुखद खबर। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भारतीय वायुसेना ने उनकी मौत की पुष्टि की है। ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था और इसमें कुल 14 लोग सवार थे, क्रू समेत, जिनमें से एक का इलाज जारी है। बाकी 13 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राहुल गांधी ने इस हादसे पर ट्वीट कर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और बहुत दुखद खबर और भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो लगातार सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी इस हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई है। इस पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। और इस समय आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो इस बैठक की तस्वीरें हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे। यहां पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तमाम लोग मौजूद थे। ये सबसे ऊंचे लेवल की मीटिंग है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो इस हादसे के बाद मीटिंग हुई और इसमें तमाम बातों पर चर्चा हुई होगी कि आगे का सक्सेशन प्लान भी क्या होगा। आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर भी गए थे उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए। वैसे इस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल थीं और वो इस हेलीकॉप्टर में सवार थीं। ये हेलीकॉप्टर जो कि वेलिंगटन के लिए जिसने उड़ान भरी थी और लैंड करने के लगभग 10 मिनट पहले ये नीचे उड़ान भर रहा था, थोड़ा डिसेंट शुरू हो गया था इसका और वो क्रैश कर गया। जिस तरह के इलाके में ये क्रैश हुआ है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल आ रही थी। तो ये सीसीएस जो हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सरकार के तमाम आला मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, इस दुखद घटना की पुष्टि हो गई है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जिस तरह का काम वो कर रहे थे उस पर रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि किस तरह की निष्ठा से वो एक तरह की समन्वय बनाने की कोशिश में थे सेना के तीनों अंगों के बीच, जो इस समय की जरूरत है और उनका जाना बहुत ही बड़ी क्षति है सेना के लिए, भारत के लिए। जो सीसीएस हुई है उससे किस तरह की खबर आई है, क्योंकि एक सक्सेशन प्लान की भी बात होती है, जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत आपके पास किस तरह की जानकारी है? देखिए, लगभग 6:30 बजे ये सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तमाम जो मंत्री जो उसके सदस्य हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सीसीएस की बैठक में मौजूद थे। जो हमें जानकारी मिली है, इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई है। उनके साथ जो अन्य सैन्य कर्मी जिनका निधन इस दुखद दुर्घटना में हुआ है, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई है। एक औपचारिक बयान भी हो सकता है कि आए, या फिर ये हो सकता है कि कल जो रक्षा मंत्री संसद में बयान देंगे उसी में इन तमाम बातों का जिक्र किया जाए कि किस तरह का घटनाक्रम रहा है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, बीजेपी अध्यक्ष ने, सभी ने श्रद्धांजलि अपनी ओर से व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुंबई में थे, उनका शाम को एक कार्यक्रम भी होना था, लेकिन जब ये दुर्घटना की खबर मिली तो उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और उसके बाद ये सीसीएस बुलाई गई। उस सीसीएस की बैठक से कुछ देर पहले ही भारतीय वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये सूचना दे दी गई थी कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें 14 जो सवार थे हेलीकॉप्टर में, उनमें 13 की दुखद मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी और बाद में एक जो है उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। और साथ ही इस बात की पुष्टि भी कर दी गई कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्य कर्मी जो है वो इस दुर्घटना में नहीं रहे। यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि सीडीएस का जो पद है वो हाल ही में सृजित किया गया था।
जनरल बीपीएस रावत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 60 से भी अधिक देश ऐसे हैं जहां पर कि ये पद है, लेकिन भारत में हमेशा से इसकी ज़रूरत महसूस की जाती रही थी। ये माना जाता था कि जो सेना के तीनों अंग हैं, इसमें अगर बेहतर समन्वय करना है तो इसके लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद वो सृजित होना चाहिए। मोदी सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए ये कदम उठाया था और जनरल बिपिन रावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिस तरह का तनाव सीमा पर चीन के साथ चल रहा है, उसमें भी जनरल बिपिन रावत ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हम सब ये जानते हैं कि मोदी सरकार बार बार ये कहती आई है कि उन्होंने सेना पर जो भी फैसले करने का अधिकार है वो सेना को दे दिया था और कहा था कि सीमा पर जो भी फैसले करने हैं आप कीजिए। और यही कारण है कि एक तरह की बढ़त जो शुरुआत में देखने को भारत को मिली भी थी। इन तमाम फैसलों के पीछे जनरल बिपिन रावत की एक बड़ी भूमिका मानी जाती रही थी और जो मौजूदा तनाव है भारत चीन के बीच में, उसको लेकर के भी जनरल बिपिन रावत काफ़ी दृढ़ थे। उनके समय समय पर इस तरह के बयान भी आते थे जो बताते थे कि भारतीय सेना किस तरह से हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, वो चाहे चीन की ओर से हो या फिर पाकिस्तान की ओर से हो या फिर दोनों ओर से एक साथ हो। भारतीय सेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार है।